नमस्कार दर्शकों, आज हमारी ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम हरियाणा के फतेहाबाद जिले के रतिया क्षेत्र के एमपी सोतर गांव पहुंची है। यहां हमने राजविंदर कौर जी के परिवार से मुलाकात की, जिसमें कुल 4 सदस्य हैं। परिवार में कोई भी कमाने वाला सदस्य नहीं है। परिवार की एक बच्ची अपने मामा जी के घर रहकर अपना जीवन यापन कर रही है। आर्थिक तंगी के कारण परिवार के लिए दैनिक जरूरतों को पूरा करना भी बेहद मुश्किल हो गया है। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनी। उनके शिष्यों द्वारा आज इस परिवार को पहली बार राशन सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान की गई हैं। आइए अब आपको मिलवाते हैं राजविंदर कौर जी और उनके परिवार से तथा जानते हैं उनकी पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, एसए न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज एसए न्यूज़ की टीम आई हुई है गांव मोहम्मदपुर सोतर, जो आप मेरे पीछे साइन बोर्ड गांव का देख पा रहे हो, जिला फतेहाबाद हरियाणा में। यहां पर हमें पता चला था कि संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, उसके अंतर्गत संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आज एक गरीब बेसहारा परिवार है, राजविंदर कौर जी, वाइफ ऑफ अमनदीप जी, उनके परिवार को आज पहली बार राशन सामग्री देने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से उनके जो अनुयायी पहुंचे हैं। तो आज उस परिवार से भी आपको मिलाएंगे, उनके घर के हालात को रूबरू करवाएंगे और उनके अनुयायियों से और गांव के अन्य गणमान्य व्यक्तियों से भी जानेंगे कि परिवार के क्या हालात थे, अन्नपूर्णा मुहिम से कितना सुधार होगा परिवार के हालातों में और क्या क्या मदद आज उस परिवार की जा रही है। तो दर्शकों, अभी हम राजविंदर कौर जी के घर के पास पहुंच चुके हैं और हमारे पीछे आप देख पा रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से उनके जो अनुयायी हैं वो आश्रम की ही गाड़ी है और जो राशन सामग्री है वो लेके जा रहे हैं, राजविंदर कौर जी के घर के अंदर लेके जा रहे हैं। अभी हम आपको राजविंदर कौर जी के परिवार से भी मिलवाएंगे और राशन सामग्री भी पूरी दिखाएंगे कि क्या क्या सामान इस परिवार को दिया जा रहा है। तो दर्शकों, अभी हम चलते हैं राजविंदर कौर जी के घर के अंदर। घर की अगर बात करें तो ये घर जो है उनके माँ बाप का है, ये उनका मायका है। उनको उनके पति ने सुनने में आया कि घर से उन्होंने निकाल दिया था उनको, तो तब से ये मायके में ही रह रहे हैं काफ़ी टाइम से। और आगे हम जाके आपको दिखाएंगे कि किन हालातों में ये गुजर बसर कर रहे हैं। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो दर्शकों, अभी हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे ये परिवार रह रहा है। ये एक इनका कमरा है जो इनको रहने के लिए मायके की तरफ से दिया गया है। ये देखिए आप, जो ये बिल्कुल मिट्टी के अंदर इसकी जो चिनाई हुई है, ये जो कमरा बनाया है मिट्टी के अंदर बनाया है। बाहर से इसकी कोई लिपाई भी नहीं है, ना कोई टीप है। और इस साइड देखिए आप, आज के अगर ज़माने में बात करें तो बाहर से मिट्टी से ही इसकी लिपाई, जो गारे से लिपाई बोलते हैं जैसे कच्चे मकानों की होती है, मड प्लास्टर एक हिसाब से इस जो कमरे का है वो किया गया है। ये रहने के लिए एक केवल मात्र एक कमरा इसको बोल सकते हैं। इसके ना तो कोई दरवाज़ा है और इसके अंदर जैसे हम एंटर करते हैं अंदर, कमरा आप देखिए, जैसे हम अंदर आते हैं कमरे में तो एक तो दरवाजे के नाम पे ये सिर्फ एक कपड़ा इन्होंने
लगा रखा है ताकि परिवार के जो जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पे पर्दा किया जा सके। और जैसे आप देख पा रहे हो अंदर से भी ये मड प्लास्टर ही किया गया है, कच्ची जो मिट्टी से इसकी लिपाई की गई है। और आप हालात देख पा रहे हो, वो जो दीवार है पीछे वाली उसकी जो मिट्टी भी है वो भी उतर चुकी है, अंदर से ईंटें दिखाई दे रही है और उतरती हुई मिट्टी भी आपको दिखाई दे रही है, उखड़ रही है मिट्टी। और यहाँ भी देखिए इस दीवार की मिट्टी भी ऊपर से कुछ दिन पहले की हुई लग रही है और नीचे से ये उतर रही है मिट्टी। और अगर बात करें छत की तो कच्ची छत है, ऊपर मिट्टी डली हुई है और ये काफ़ी पुराने गार्डर इसमें लगे हुए हैं। और बल्ली की छत है, फटियों से इस छत को लकड़ी की छत ये बनाई हुई है। तो नाम मात्र का एक कहें कि रहने के लिए कमरा इनके पास है। और बाकी सामान की अगर बात करें तो जैसे खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर और जो चूल्हा है वो इनको उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत सरकार की तरफ से मिला हुआ है। और ये इनके रसोई के ऊपर जो रखे हुए हैं ये बर्तन हैं जो खाने पीने के इनके उपयोग में आते हैं। और 3 इनकी यहाँ पे चारपाई है, 3 इनके पास में ये चारपाई है, लोहे की चारपाई है जो, और इसमें ये 2 तो निवार से है और एक ये जो सूत से तैयार की गई है। बाकी जो आप कपड़े इनके देख पा रहे हो जो बिछावने हैं वो भी रखे हुए हैं। और एक यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ से कि जो ये बिजली की फिटिंग है, एक बल्ब है और एक ये ऊपर छत वाला पंखा है। और ये फिटिंग भी बिल्कुल ही टेम्परेरी तौर पे ये एक बोर्ड लटका रखा है इन्होंने। और ये यहाँ पे इनको फ्रीज दिया गया है इनके मायके वालों की तरफ से इस्तेमाल करने के लिए। और एक यहाँ पे संदूक भी है जिसमें इनके कपड़े वगैरह ये रखते हैं। और ये आटा डालने के लिए और कुछ ये सामान रखने के लिए एक छोटी सी लोहे की अलमारी टाइप की है। और बाकी एक ये कुर्सी है, एक छोटी इनकी ये लकड़ी की मेज़ भी है। तो नाम मात्र का इनका पास जो घर का सामान है और परिवार की हालत जो है वो काफ़ी दयनीय है जैसा कि आप देख पा रहे हो। अभी हम परिवार से भी बात करेंगे और साथ में ये जो बर्तन हैं वो भी इसी परिवार के हैं, जो कुछ एक बर्तन बाहर रखे हुए हैं। और इस जो छत की जो है ये लीकेज भी करती है क्योंकि कच्ची छत है, ऊपर मिट्टी डली हुई है तो बारिश में लीकेज भी करती है। अभी हम जो देख पा रहे हैं एक बैनर लगा हुआ है, यहाँ पर एक चारपाई पर राशन सामग्री रखी हुई है और पूरा परिवार जो है यहाँ पर बैठा हुआ है। तो आप देख पा रहे हो जो संत रामपाल जी महाराज जी का बैनर लगा हुआ है कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज की ओर से रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है। तो अभी हम परिवार से भी बात करेंगे और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से भी बात करेंगे और राशन सामग्री जो आज इस परिवार को दी गई है वो भी आपको सारी दिखाएंगे। अभी हमारे साथ में परिवार बैठा हुआ है, ये राजविंदर कौर जी हैं बहन, इनसे भी बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? मेरे परिवार में 3 लड़की है, मेरे पास 4 सी एक भाई ने दे रखी है। अच्छा, हाँ जी, लड़की है मेरे पास। और मकान नहीं है, कमाने वाला कोई है नहीं गा। 2 साल हो गए ऑपरेशन करा मेरे को हुंदा नहीं काम जी। किस चीज़ का ऑपरेशन करवाया था? रसोली सी बच्चेदानी। अच्छा, हाँ जी। तो अभी आपके परिवार में जो कुल 3 बेटियां आपके साथ में रह रही हैं, या 3 ने एक भाई ने दे रखी है बड्डे। तो ये जो कमरा है एक, ये किसकी तरफ से दिया गया आपको? ए मम्मी के पास डैडी और दे रखे है। अच्छा, आपके माता पिता जी ने हाँ दे जी। रखा है। तो आप ससुराल से यहाँ पे कितने समय से रह रहे हो? 6 साल हो गए। 6 साल से यहाँ रह हाँ रहे हो। जी। तो कैसे हालात थे आपके, किन हालातों में आपका गुजारा चल रहा था अभी तक? बस ठीक है जी, कोई भैन भरा माड़ा मोटा साथ देंदे रहे, हुण नहीं हत्थ खड़े ने उन्होंने दे, कहंदे साडे को तां आदे बच्चे हो गए बराबर दे, हुण नहीं। कोई थोड़ी बहुती आप काम कर लेंदी दिहाड़ी तप्पा, हुण नहीं हुंदा। जब द ऑपरेशन कराया बैठ जाओ, उठा नहीं जाता, काम ही नहीं हुंदा। हुण बहुत मुश्किल हो गया है। कभी ऐसा भी हुआ है कि भूखे भी रहना पड़ा हो? हाँ जी, भूखा कई बार हो जाता, कई बार सब्जी की प्रॉब्लम हो जाती वो ज़्यादा। फिर तो
उस समय जब परिवार को भूखा रहना पड़ता है, आपके 3-3 बच्चे हैं, कई बार तो कैसा बच्चे- लगता है आपको? बच्चे ਨੂੰ ਤਾਂ हर चीज चाहिए है, कपड़ा भी चाहिए है, हर एक चीज मांगते हैं बच्चे, कई बार नहीं भी होता, डांटती नहीं भी नहीं मेरे पास इतना कुछ है। अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत आपको जोड़ा गया है, जो आपको पहली बार राशन दिया गया है और रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान जो संत रामपाल जी महाराज जी उपलब्ध करवाते हैं हर जरूरतमंद को, तो अभी कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा कर रही है जी। मकान हो जी और तब बस ठीक है जी, टाइम पास करेंगे, तो आप बच्चियां पढ़ लेंगे। जी, तो अभी आपको लग रहा है कि भूखे रहने की कभी नौबत आएगी कि बिना नहीं सब्जी आएगी रहना बाबा। पड़ेगा? नहीं जी बाबे दे लड़ लगेंगे क्योंकि बाबा ना सानू भुखा रहने देगा। जी, तो आपकी जो लड़कियां हैं वो कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? एक +2 में, +1 में, 8 में, जी, कौन से स्कूल में जाते हैं? सरकारी। जी, अच्छा, इनकी कापी किताबें ड्रेस वगैरह सबकी हैं? एक लड़की की कोनी, इसके पिछले 2 साल की है, इसके पास तो है, इसकी 2 साल हो गए पहला लिया है तो उसकी। आपको कोई ड्रेस या किसी चीज़ की जैसे कापी किताब की किसी बच्चे की ज़रूरत है? किताब उन अगे लेनी है, सर होने को नहीं है। अभी तक इनको हाँ जी, अगली क्लास में नहीं बिठाया? वैसे नहीं बिठाया, ले हम जाना है। अच्छा, अभी एडमिशन कराना है? हाँ जी अगे होना। तीनों का ही नहीं कराया अभी? अभी को नहीं अच्छा, ठीक है। तो अभी संत रामपाल जी महाराज जी ने जो आपका हाथ पकड़ा है, आपको संभाला है, क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी? महाराज ने बहुत साढ़े ते कृपा करती है, नहीं बहुत है जी बाबे का जो साडा बाह फड़ ली देवे ते माँ बाप यही है संतराम। ठीक, धन्यवाद बहन। धन्यवाद। तो दर्शकों, हमारे साथ में जो परिवार की बेटियां भी है, इनसे जानेंगे कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई दिक्कत अगर आ रही हो या इनकी किताबें, कॉपियां, सब कुछ इनके पास वर्दी उपलब्ध है या नहीं है। नमस्कार बहन, नमस्कार जी। क्या नाम है आपका बेटा? सिमरन कौर, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? +2 क्लास में पढ़ती हूँ मैं। अच्छा, आपकी दोनों बहनें जो है वो आपसे छोटी है? हाँ जी, वो मुझसे छोटी तो हैं। वो कौन सी क्लास में है दोनों? एक +1 में पढ़ती है और दूसरी 8th में पढ़ती है। तो उनका अभी एडमिशन हो चुका है? नहीं, अभी करवाना है तो थोड़ा सा। आपका एडमिशन हो चुका है? हाँ जी, हो चुका है, अब थोड़े दिन ही हुए हैं। तो आपके कापी किताबें, वर्दी वगैरह सबके हैं? हाँ जी है, पर इतने नहीं, अब और भी आगे पढ़ाई करनी है तो लेने हैं। छोटी बहन के भी लेकर आनी है बुक्स वगैरह, अब देखते हैं। अब संत रामपाल बाबा जी है हमारे पास, सब में सब चीज़ उपलब्ध होगी, हमें खुशी है। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, जो रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान जो हर गरीब जरूरतमंद परिवारों को उपलब्ध करवा रहे हैं? संत रामपाल बाबा जी बहुत अच्छे हैं, हमें इतना अच्छा लगा कि इतना कुछ हमें उपलब्ध हुआ। मैं चाहती हूँ कि आगे भी हम उनके साथ रहें, हम उनके बच्चे बन चुके हैं। अब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत भी होगी हम बताएंगे और आगे हमें संत रामपाल बाबा जी देंगे। आज मुझे बहुत अच्छा लगा है और इतना कुछ देखा। आज आपके चेहरे पे जो एक मुस्कान है, क्या कहना चाहेगी वो मुस्कान अन्नपूर्णा मुहिम के लिए? बहुत अच्छे है ये अन्नपूर्णा महिमा, मुझे बहुत अच्छा लगा और आगे भी अच्छा है। जी, धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। तो हमारे साथ में दर्शकों दूसरी बेटी है इस परिवार की, उनसे भी उनके विचार जानेंगे। नमस्कार बेटा, नमस्ते। क्या नाम बेटा आपका? कमलजीत कौर, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? +1 में। अच्छा, अभी आपका एडमिशन हो चुका है? नहीं हुआ अभी। तो अभी आपने एडमिशन करवाना है। हाँ जी, तो अभी तक। क्या क्या सामान की आपको ज़रूरत पड़ेगी? एडमिशन कराओगे आप पढ़ाई के लिए, जो आप क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ेगी? बुक्स की और कॉपीज सब कुछ चाहिए, अब टिफ़िन वगैरह भी चाहिए और शूज़ भी। जी, और वर्दी आपके स्कूल की है आपके पास? हाँ है, मम्मा ने दिला दी। ठीक है। और हम आपसे ये जानना चाहेंगे, इतने सालों से आप जो ये आपके नानके में रह रहे हो, आपके पिताजी से दूर रह रहे हो, यहाँ पे जो इतने हालातों में गुजर बसर कर रहे हो, कैसा कठिन समय आपने देखा? जी, एक कमरे में रहते हैं, जब बारिश आती है वो सब कुछ होने लग जाता है। उस टाइम क्या आपको लगता है, किस तरह के हालात होते हैं? बारिश आने लग जाती है, नीचे बर्तन रखते हैं।
सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो आपने भी कभी दिल से गुजारिश की होगी कि भगवान हमारी भी सुने? जी, अब संत पाल बाबा जी आ चुके हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। अभी उन्होंने इतना राशन भेजा है, हम बहुत उसका शुक्रिया अदा करते हैं। और आपकी पढ़ाई के लिए भी है, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत चिकित्सा को भी शामिल कर रहे हैं और शिक्षा को भी, और जो जैसे रोटी कपड़ा है मकान है, हर सुविधा संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं, एक तरह से परिवार को गोद ले रहे हैं। तो अभी कैसा लगता है आपकी शिक्षा में या गुजारे में किसी तरह की कोई दिक्कत आएगी? अभी नहीं लगता, अभी लगता है अभी हाँ एक भगवान ने हाथ पकड़ लिया हमारा, अब नहीं कुछ होगा हमें। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे संत के बारे में? शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जितना करूँगी उतना ही कम है, बट बस शुक्रिया अदा कर सकती हूँ मैं। ठीक, धन्यवाद बेटा। धन्यवाद। तो दर्शकों, हमारे साथ में छोटी गुड़िया है जो इस परिवार की, वो भी हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि किन हालातों में ये रह रहे हैं। नमस्कार बेटा। नमस्कार। क्या नाम बेटा आपका? खुशी कौर। तो जो इतने बदतर हालातों में आपका परिवार रह रहा था, आज के समय में एक कच्चे मकान में, जिसकी मतलब बाहर से लिपाई भी उतर रही है, जो कच्चे मिट्टी से लिपाई की गई है, और बारिश के समय में जो चौथा था, कैसा लगता था आपको अपने बहनों के साथ, माताजी के साथ ऐसे परिवार जो मकान में रहना पड़ रहा? हमें बहुत बुरा लगता था, हमारा एक कमरा भी नहीं है। बहुत भावुक हो रहे हैं बिटिया। कभी आपने मनपसंद खाना खा पाए कभी? कई बार मम्मी बना देती थी कढ़ी चावल, दाल चावल, कई बार नहीं होता था तो रोटी खिला देती थी। कभी भूखे भी रहना पड़ा हो? कई बार हो चुका है। तो अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी इतनी मदद की है, आपको अन्नपूर्णा मुहिम से जोड़ा गया है, अभी कैसा लग रहा है आपको जो राशन सामग्री आज पहुंची है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? मैं उनका बहुत धन्यवाद कहती हूँ जिन्होंने हमारी इतनी मदद की। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बेटा आप? 1 क्लास में। आप एडमिशन हो गया आपका भी? हाँ, भी हो चुका। आपको कोई कॉपी किताबों की, कोई जूतों की या बैग की, वर्दी की, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बता सकते हो निसंकोच। संत रामपाल जी महाराज जी इस मुहिम के अंतर्गत सब उपलब्ध करवाते हैं। किताबों की भी जरूरत है हमें, कॉपी की भी जी। और जूते वगैरह हैं आपके पास? हाँ, जूते तो मम्मी ने दिला दिए हैं। वर्दी है आपके पास बेटा? हाँ, 2 साल से वर्दी वही चल रही है। जी। तो वर्दी आपको पूरी है या छोटी होगी और ज़रूरत है वर्दी की? अभी तो छोटी हो चुकी है। और वर्दी चाहिए क्या आपको? हाँ। जी। तो जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है, इससे गरीब बेसहारा परिवारों की संत रामपाल जी महाराज जी इतनी सुध ले रहे हैं, एक पिता की तरह सबको संभाल रहे हैं। क्या कहेंगे ऐसी मुहिम के बारे में, ऐसे संत के बारे में? क्या धैर्य होंगे आप संत रामपाल बाबा जी, धन्यवाद आपका हमारी इतनी मदद करने के लिए। ठीक है, धन्यवाद बेटा। धन्यवाद आप। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी हमारे साथ में हैं, इनसे भी हम जानेंगे कैसे इस परिवार का पता लगा इनको, और जो अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में भी इनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। सत साहब जी। क्या नाम है जी आपका? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। प्रिंकल दास नाम है जी, रतिया से। तो ये जो परिवार है जिस तक आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है, इस परिवार का पता कैसे लगा? जी सत साहब जी, इस परिवार का गांव MP सोतर में हम खड़े हैं, और बहन जी जो है काफ़ी मतलब दुख की घड़ी से निकल रहे हैं, और
इनका पता ऐसे लगा कि हमारा संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जिला फतेहाबाद में एक अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक मकान डला था गांव मंगेड़ा में, जो कि टोहाना के पास है। वहाँ से भी ऐसा ही एक अन्नपूर्णा के तहत परिवार चल रहे हैं, छिंदरपाल वायु पवन नाम से। तो उनके थ्रू इनको किसी ने बताया और बहन जी ने उनसे नंबर लेके संत रामपाल जी महाराज जी की दया से उनके आश्रम में सर्वे भेजा, अपनी जानकारी बताई। तो जैसे ही हमारे पास परसों जानकारी दास के पास पहुंची, तो दास हम कल शाम को 5 बजे हम पहुंच गए थे यहाँ पर। 4 जुलाई की बात है, 5 बजे पहुंच गए थे। और आज मतलब 5 जुलाई को हम आज संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश में जैसे ही हमने सर्वे भेजा, संत रामपाल जी महाराज सर्वे पास किया, देखते भी काफ़ी अति जरूरी परिवार है, इनके पास जल्द से जल्द पहुंचो। तो आज हम सुबह से गुरु जी की दया से हम इनके पास आज पहुंच गए हैं। तो आज इनके पास हम जो कंप्लीट किट है वो लेकर पहुंचे। तो आज जो ये राशन सामग्री दी गई है, इसके अलावा इस परिवार की और क्या क्या अन्नपूर्णा के द्वारा मदद की जाएगी? जी सतसाहब जी, संत रामपाल जी भगवान जी का आदेश है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। इनको संत रामपाल भगवान जी ने गोद ले लिया है। गोद लेना क्या होता है कि जो भी इनको मूलभूत सुविधाएं होती है, जो ज़रूरतें होती है घर की, उनको सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। रोटी से लेके, रोटी देख सकते हैं, पेट भरने के लिए राशन की व्यवस्था की गई है। और फिर कपड़े की ज़रूरत है, फिर शिक्षा की ज़रूरत, जैसे बच्चे बता रहे हैं कि इनको शिक्षा भी एडमिशन लेना है, तो वो आज हम पता करके लिख के लेके जाएंगे। जो भी इनको बुक्स की, ड्रेस की या शूज़ की जो भी व्यवस्था की ज़रूरत है, वो हम संत रामपाल जी महाराज जी का हमें ऑलरेडी आदेश है कि शिक्षा के लिए जो भी ज़रूरत हो, पूछने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ज़रूरतमंदों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करो। और आगे करें चिकित्सा की, अगर मान लो कोई इलाज के लिए ज़रूरत पड़ती है तो इलाज के लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है। और आगे रही वो मकान की, मकान में अगर मान लो दिक्कत आती है, जैसे ही इनका मकान का सर्वे भी जाएगा तो संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में जो आदेश होगा इनको बता दिया जाएगा। तो आज जो ये राशन सामग्री दी गई है, ये लगभग कितने दिनों के लिए पर्याप्त रहती है? जी सतसाहब जी, जो ये राशन सामग्री है, ये संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार 1 महीने की है। अगर इनका राशन 25 दिन में ख़त्म हो जाता है, मान लो 35 दिन में, 40 दिन में ख़त्म हो जाता है, जब ये हमें बताएंगे हमारा राशन ख़त्म हो गया है, तो इनको 1 दिन पहले बताएंगे, सतगुरुदेव जी की दया से 24 घंटे के अंदर इनको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। और सतगुरुदेव जी द्वारा हमें एक कार्ड भी आश्रम से मिला है, हम इनको कार्ड भी दे के जाएंगे। कार्ड में नंबर भी लिखे हुए हैं और वो कार्ड पे नंबर और पता लिखा होगा और कंडीशनें बताई हुई हैं। कंडीशंस क्या है कि परिवार में कोई भी व्यक्ति या कोई नशा नहीं करेगा और ना ही इन नशे वाला इनके घर में आएगा। तो उसमें उस हिसाब से इनको उसी मतलब आदेश का पालन करना है। और इनको जब तक परिवार सक्षम नहीं होता, जब तक ये सुविधाएं चलती रहेंगी। और मांस मिट्टी का भी बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना, ये सतगुरुदेव जी का सख्त आदेश है जी। तो ये जो मुहिम है, इसके अंतर्गत इनको मदद कब तक दी जाती रहेगी? जी, मुहिम की मदद जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको उम्र भर के लिए, जब तक ये परिवार सक्षम नहीं हो जाएगा, खाने कमाने के लायक नहीं हो जाए, बच्चे बड़े नहीं हो जाएंगे, जब तक इनको ये मुहिम अनलिमिटेड टाइम चलती रहेगी। इनके लिए आदेश ये है कि इन्होंने जो नियम में रहना, नशा और मांस मिट्टी का प्रयोग नहीं करना जब तक। ठीक है जी, आप हमारे दर्शकों को कृपया बताइए कि आज जो राशन सामग्री में क्या क्या सामान दिया गया है? जी सतसाहब जी, संत रामपाल महाराज जी के आदेश अनुसार हम आपको दिखा रहे हैं कि 25 किलो आटा है जी, आप देख सकते हैं 25 किलो आटा है जी। साथ में 4 किलो चीनी है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की। और वनस्पति चावल है 5 किलो। साथ में 2 लीटर जो है सरसों का तेल है जी। और साथ में सूखा दूध है, ये वीटा कंपनी के 2 किलो जो सूखा दूध के पाउडर दिए गए हैं चाय बनाने के लिए। और साथ में हरी मूंग की दाल है जी, चने दाल की 1 पैकेट है, काले चने का 1 पैकेट है, पीली मूंग दाल का 1 पैकेट है, बेसन का 1 पैकेट है और 1 पैकेट दलिया का है जी। और 5 किलो जो है 5 किलो प्याज भी साथ में दिए गए हैं सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार। और 5 किलो आलू साथ में दिए गए हैं। और 1 पैकेट डिटर्जेंट पाउडर जो है सर्फ का दिया गया है जी। और 1 पैकेट हल्दी का है जी। और 1 पैकेट ये साबुन जो कपड़े धोने खादी का है। और साथ में 4 चक्की हैं जो ये नहाने के लिए दिए गए हैं। और 1 पैकेट लाल मिर्च का है जी, 1 पैकेट धनिया का दिया गया जी। और साथ में 1 पैकेट नमक का, टाटा नमक का दिया गया जी। 1 पैकेट चाय का दिया गया है। सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार इनको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये जीरे का 1 पैकेट और 1 किलो अचार भी साथ में दिया गया है जी। तो दर्शकों, जैसा कि इन्होंने बताया, कार्ड इनको आश्रम की तरफ से दिया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत ही उत्तम व्यवस्था की है कि परिवार को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए कल को संपर्क करने में। 2-4 दिन पहले जैसे ही राशन इनका समाप्त होने वाला होगा,
ये इन नंबरों पे सूचना दे देंगे और तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से राशन सामग्री या और भी सामान की ज़रूरत होती है वो इनको उपलब्ध करवा दी जाती है। तो एक बहुत ही उत्तम व्यवस्था है। जब इस परिवार को राशन दिया गया तब उनके साथ एक सूचना कार्ड भी दिया गया। इसमें बताया गया है कि जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब भी राशन खत्म होने लगे, परिवार 1-2 दिन पहले दिए गए नंबर पर संपर्क करे ताकि तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही स्पष्ट है कि यदि परिवार में कोई नशा करता है या मांसाहार करता है तो राशन सहायता बंद कर दी जाएगी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि अन्नपूर्णा मुहिम जो है कहाँ कहाँ चल रही है। जी सत साहब जी, सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार अन्नपूर्ण मुहिम जो है पूरे वर्ल्ड में चल रही है जी। विश्व में कोई भी हो, ज़्यादा हम बता दें हरियाणा की बात करें, हरियाणा में और इंडिया में कोई भी कोना हो, कैसा भी कोई भी गांव हो, चाहे पहाड़ी पे चोटी पे क्यों ना हो, संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है कि हमारे पास एक सर्वे आएगा। सर्वे आने के बाद वो 24 घंटे के अंदर उसका सर्वे होगा। हम आपको बता दें सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार 500 प्लस नामदान केंद्र हैं, तो सभी शाखाएं बनी हुई हैं, वहाँ पर सेवादार तैयार बैठे हैं। कोई भी कहीं भी सर्वे हो, वो सर्वे 24 घंटे का सर्वे होगा। उसके बाद अगर वो सर्वे पास हो जाता है, महाराज जी ने एक प्रोटोकॉल बना रखा है, जो अति लाचार परिवार हैं जिनका कोई नहीं है, उनका कौन है, संत रामपाल जी महाराज भगवान है। वहाँ बैठे बैठे सर्वे पास हो जाता है। संत रामपाल जी महाराज उस परिवार को उम्र भर के लिए गोद ले लेते हैं। उसके बाद रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा, मकान तक जो भी उनको जरूरत होगी सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। तो मैं तो सारी जगह से प्रार्थना करूंगा कि संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी आपको ऐसे दिखे भी महाराज जी के पास आप मैसेज करें, ऐसा कोई परिवार हो तो उसका तुरंत उसको सुविधा प्रदान की जाएगी। धन्यवाद सर। सत साहब जी। तो दर्शकों, हमारे साथ में इसी गांव के गणमान्य व्यक्ति हैं, उनसे जानेंगे इस परिवार के हालात, किन हालातों में ये परिवार रह रहा है और आज अन्नपूर्णा मुहिम जो इन तक पहुंची है उससे कितना सहारा इस परिवार को मिलेगा। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आप कृपया अपना परिचय हाँ दीजिए। जी, पंचायत की तरफ से पंच हूँ जी मौके का, जसवंत सिंह। हाँ जी, पक्के ये लाचार परिवार है, मदद की जरूरत सीगी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद पूरी पंचायत की तरफों भी, इन्होंने आके संत रामपाल जी महाराज की तरफों जो भी सहायता दी जा रही है, असी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सारिਆਂ ਦਾ। सत श्री अकाल। इस मदद से इस परिवार को कितना सहारा मिलेगा? चलो जो भी है सारा तो मिलता ही है जी, तिनके तिनके से मान लो जो भी कुछ है, कोई महीने 2 महीने का राशन जो भी दिया है अपने। इनका जैसे संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है कि जब तक परिवार खुद खाने कमाने लायक नहीं हो जाता तब तक ये लगातार मदद चलती रहेगी। चाहे राशन की है, कपड़ा है, चाहे चिकित्सा, शिक्षा या मकान की आवश्यकता है, उसी हिसाब से तो ये जरूरतमंद जो परिवार है इसको मदद की जाती रहेगी लगातार, सक्षम जब तक नहीं हो जाता। तो बहुत बढ़िया है जी, मिलनी चाहिए मदद बहुत। हाँ, ऐसा होता है तो बहुत बहुत बढ़िया है। एक हिसाब से हाँ जी, हाँ मदद करनी चाहिए जी ऐसे परिवारों की। हाँ जी, एक हिसाब से इस परिवार को गोद ही ले लिया गया है। वो बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो हमारे समाज में जैसा कि हम देखते हैं अनेक संस्थाएं हैं या अनेक साधु संत हैं, कथा के नाम पे लाखों रुपए ले लेते हैं, लेकिन समाज हित में आगे बढ़ के समाज कल्याण में नहीं आते। तो एक संत रामपाल जी महाराज जी है, जैसा कि आपने सुना कि 2-3 दिन पहले इनका सर्वे गया और इतनी जल्दी जो मदद इनकी हुई है, आपको क्या लगता था इतनी जल्दी मदद किसी की हो पाती है? नहीं हो पाती जी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं जो भी है। मान लो कोई भी संस्था है जी, आगे आगे जो काम करती है गरीबों के हक में, तो वाकई मान लो प्रशंसा के लायक है जी बहुत। हाँ जी, तो ये अन्नपूर्णा मुहिम जो है भारत ही नहीं विदेशों तक फैल चुकी है और गरीब परिवार हैं, चाहे गरीब तबका है, चाहे पीड़ित किसान या मजदूर हैं, चाहे बाढ़ की समस्या है, पाइप पे मोटरें देना है, चाहे किसी गांव में पानी की सुविधा नहीं है वहाँ पे बोरवेल लगाना है, गौशालाओं में चारा उपलब्ध करवाना है, हर तरह की समाज को मदद की जा रही है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे संत के बारे में? संत के बारे में क्या कहना, बहुत बढ़िया है जी, ठीक है, ऐसी संस्था होनी चाहिए जी। हर मान लो संस्था को आगे आके ऐसा काम करना चाहिए जी। बाकी संत रामपाल जी महाराज जो काम करवा रहे हैं बहुत मान लो प्रशंसा के लायक है जी, बहुत बढ़िया है। आज देख के बड़ी खुशी हुई जी, मैं पंच होने के नाते बकाया तारीफ़ काबिल है जो काम किया है। तो शुक्रिया जी आपका भी, सबका, हमारे इतनी दूर आए हो, हमारे गांव में आए हो, बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। धन्यवाद। तो दर्शकों, हमारे साथ में माता जी हैं
जो राजविंदर कौर जी हैं, अपने माता पिता जी के साथ में रह रहे हैं। राजविंदर कौर जी के माता जी हैं, जिन्होंने इतनी जो विकट परिस्थितियों में अपनी बेटी के परिवार को संभाला हुआ था, तो इनसे भी हम बात करेंगे। नमस्कार माता जी। नमस्कार जी। तो कैसे हालात थे, कैसे आपने इतने जो दुख भरे दिन देखे? और ऐसे अभी जो लड़की शादी करी कते आती रही जाती रही, अब जमाई इतने छोड़ दिए, 3-4 लड़की सी, औखा टाइम बहुत ज्यादा सी। बेटी ने किया भी बेटा, उसके बाप ने सास की बीमारी है, अभी उसको काम नहीं होता। भाई दोनों ब्याही हुए, मर्जी हो तो छोटे की तो बहू भी कुछ न चली गई। बस बेटा बहुत औखा टाइम मेरा, मैं तू कल भी नहीं आती, मैं इन्नी तियां मेरी 6 वालों मैं दुखी हाँ, बहुत दुखी हाँ। तो बेटा थोड़ी बड़ी मेहरबानी है बाबे रामपाल दी, इन्ना मेरी सुनी गरीबनी दी। लड़की मेरी किसी जोगी हो जाए, किसी अगे तली ना फुलाएगी, आपके घर में बैठी खाएगी तो सही। तो साढ़े वास्ते बाबे की लड़की बन गई है, तो उसने ही दान कर दी है। तो जो प्रोना सी उसने कदे बच्चों वास्ते फोन भी नहीं करे, बहुत दुख आंदा है। प्यार नहीं जो मापियां दा मिलदा ते बच्चियां नूं भी याद आंदा, रात दिन रोंदियां ने, कहंदियां ने जदों झिड़कां मिलदियां मामे मामियां दियां, दुख मैनूं भी बड़ा दुख आंदा, क्यों तियां रखड़ियां बहुत। जी, जैसे तैसे एक बेटी को बड़ी करके पराया करना, इतना एक जो वो पल होता है, और उसके बाद में अगर वही बेटी के ऊपर दुख आता है तो माता पिता के ऊपर जो बीतती है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इतने समय से आपके पास में रह रहे हैं, कितने दुख तकलीफ में ये परिवार रह रहा था, खाने पीने की जो आप इनकी मदद जो कर रहे थे, कितने दुख तकलीफ में आप, कितना दिक्कत थी? बहुत आप मैं दुखी है गया। गर्म का मकान है ना पीछे सारा खिंड गया, वो नहीं बनाया गया। लड़की को कितने जगह बना के दे सकती हैं, छोरे ने करंट लगा सारा मच गया, कम नहीं कर सकता। ऐसी दी लत्त टुटी, बांह टुटी है बड़े दी, ये भी नहीं कर सकता। तो तेन पता छोरी का 6-7 महीने हो गए कि 9 महीने हो गए ऑपरेशन कराया, ऑपरेशन में खराबी होगी, उन्हें से काम नहीं आता। बड़ी एक मेरी छोरी थोड़ी सुखी है, एक कूलर लैके देगी, और इसने फ्रिज दी सी असी पुरानी चक के। कपड़े वाली की मशीन है ना, तो अगर कपड़े धोने चली जाती है ना, कपड़े कट के बाहर दिंदियां ने, बहुत आदमी क्या दसा किसी। तो संत रामपाल जी महाराज जी आज दुख हर्ता के रूप में आपके पास पहुंचे, परिवार के पास, आपकी बेटी के बहुत पास। खुशी हुई बाबे रामपाल दी, मैनू इन्नी खुशी हो गई, मैं बाबे का बहुत धन्यवाद कर रही हूँ। बाबा साडे वास्ते तो दुनिया ते अज रब भी मिल गया सानू। भाई कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान है। उसका भगवान होता है, साडे वास्ते अज भगवान मिल गया सानू। मेरी लड़की की जिंदगी सुखी हो जाएगी। लड़का है नहीं, लड़कियां सी इसके 4, एक लड़की मेरे छोरे ने ले रखी, उसको बच्चा नहीं, बड़े को 3 इनके को नहीं है। तो आज जो इस परिवार को राशन तो दिया ही है, साथ में परिवार की जो बेटियां हैं उनसे भी पूछा जा रहा है कि बेटियों आपको क्या चाहिए, पढ़ाई के लिए क्या सामान चाहिए, इतना पूछ के जो मदद कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी, क्या कहेंगे ऐसे संत के बारे में? क्या बाबा ये कहेगा भी आपकी लड़कियां तो बाबा इन्हें से सहायता करेगा। जी, आपने पहले कभी देखा ऐसे साधु संत समाज में ऐसे मदद करते हुए? नहीं देखा कोई भी। अभी बहुत पासे असी वीडियो पानी कदे कहना, बहुत कोई कहते अज इतने कोई दान करता है, इतने करता है, बहुत फरमाइश लाई। मैं आप भी जाती रही हूँ भी मेरे लड़की के मकान पा के दे दे। मैं बहुत दुखी हाँ, आपकी एक पासी हो जाएगी। तो कोई नहीं, किसी ने हामी कोई बात नहीं इस तरह कह देंगे सी, कोई नहीं, बस सिर्फ एक आश्वासन देते। हाँ इतने मानसे किसी ने दसिया सी, उत्थे भी जाके आई सी मैं, ते उत्थे भी मैं इकट्ठ जा हो गया, उन्होंने मैनू कह दिया भी कोई नहीं असीं आवांगे, कोई नहीं आया। बस तो अज मेरे वास्ते तो बाबा रामपाल रब है, मैंने तो भगवान मिल गया। अभी तो एक तरह से परिवार को गोद ही ले लिया संत रामपाल। हाँ बाबे ने गोद, मैं तो एक किया 4 मामा दिया बाबे ने गोद ले ली। अभी तो ये परिवार संत रामपाल जी महाराज जी का हो गया। हाँ महाराज जी का हो गया, उसका ही हो गया। तो आज क्या अभी आपको कोई फिक्र रहेगी अपनी बेटी की? बस मेरी फिक्र उसकी, उन्होंने फिक्र, हमारे से क्या फिक्र है, मेरे तो फिक्र उतर गई। मेरे से तो बाबे का मैं बहुत शुक्रिया कर रही हूँ।
और कुछ दस नहीं सकती जेड़ा जेड़ा कुछ मेरी बेटी ने हो चुका है। ठीक, धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। हर क्षण भक्त जो प्रभु को जापे, प्रभु उस भक्त के हृदय विराजे। तो दर्शकों, हमारे साथ में कुछ और गणमान्य व्यक्ति हैं इसी गांव के, उनसे भी जानेंगे कि अन्नपूर्णा मुहिम से जो इस परिवार को कितना सहारा मिलेगा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है अंकल जी आपका? दिलीप सिंह जी। तो आप इसी गांव से ही हो? इसी गांव से पढ़े ही थे हम। तो इस परिवार के हालात आप देख रहे थे, आपको भी लगता होगा कि कैसे इस परिवार का गुजारा होता होगा। परिवार माई बाप का जिम्मे मर्जी कर लो, पर लड़की बहुत दुखी है। लड़की ने ससुराल वाले ने घरों कढ़ता, केस चले, कोई रोटी का सहारा नहीं है, ते टुट्टे मकान में बैठी है, कोई पढ़ाई नहीं है। तो आज जो संत रामपाल जी महाराज जी ने बांह पकड़ी है, जो इनको रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान का जो जरूरतें संत रामपाल जी महाराज जी सभी जरूरतमंदों की पूरी कर रहे हैं, तो इनको आज राशन सामग्री पहली बार दी गई है। और बच्चों से भी कापी किताबों का, वर्दी का, जूतों का पूछ रहे हैं कि आपको बेटा किस चीज़ की ज़रूरत है। तो इतनी मदद जो संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, इस परिवार को कितना सहारा मिलेगा इस मुहिम से? सबनों इन्हों जदों एक परिवार चो आप पिछला अपना गाँव में इको ही है जितों जन्म लिया, तो जो सारा कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए, जो गरीब परिवारों को ढूंढ ढूंढ के उनकी मदद कर रहे हैं? बहुत चंगी गल है जी, बहुत बढ़िया है। तो अंकल जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, आपकी इसी गांव से हो? हाँ जी, हम इसी गांव से हैं। राम राम जी। तो इतनी जो संस्थाएं हैं, इतने साधु संत भारत में आपने देखे होंगे जो चंदा लेके, पर्ची काट के अपनी संस्थाएं चला रहे हैं, चाहे लाखों रुपए कथा के लेते हैं, लेकिन समाज कल्याण में आगे नहीं आते। एक संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो ढूंढ ढूंढ के परिवारों की मदद कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे संत के लिए? नहीं, जो मदद तो है ना, बहुत बढ़िया दिशा है। और जो भी अपनी मतलब जो संस्था चलाते हैं, वो अपने अपने हिसाब से वो भी अपना ठीक चला रहे हैं। लेकिन ये जो चल रही है मुहिम, ये बहुत इनवारे है, बहुत बढ़िया है, बहुत लायक है। और ये परिवार और ये लड़की बहुत बड़ी पीड़ित थी, और इसको जो सुविधा मिली है, तो आज बड़े मौके की, बड़े टिकाने की मिल रही है। बच्चों की पढ़ाई की बात है, कपड़ा लत्ता की बात है, हर तरह की मतलब जो सुविधा मिल रही है। तो गांव में बैठे हुए हम, हमारे को पड़ोस बैठे, बहुत खुशी है। ये मुहिम का जो इनको सुविधा मिल रही है, तो बहुत बढ़िया और बहुत धन्यवाद और बहुत लायक। आज की ये बात नहीं, कुछ समय पहले किसी झगड़े में हम चले गए, तो संत बुद्ध जो हैं बाबा रामपाल जी, अच्छा भेव रहा है। क्योंकि हम तो चलो बाबा जी भी चलो कहती थे, हम भी कहती थे उस वक्त। और वहाँ का भी जो लंगर पानी का जो है ना, ये प्रसाद की जो दी जाती थी भी, इनको भी दो भाई, तो इनका बहुत बढ़िया रहा। और बाहर आने के बाद तो बहुत ही बढ़िया ये जो अभी कराया शुरू, बढ़िया कराया जी। तो आपकी भी इतनी उम्र होगी जी अंकल जी, आपने भी देखा होगा इतने साधु संत, पहले कभी देखा किसी को घर घर जाके ऐसे मदद करते हुए? नहीं, ऐसा तो नहीं देखा, लेकिन जो करते हैं वो अपने हिसाब से करते हैं, करते रहे हैं। पर ये जो गोदनामे की अभी बात चल रही है, जो लंबे समय तक सुविधा मिलेगी, ये पहली बार सुना है मैंने। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे संत के बारे में? बहुत बढ़िया, ठीक है, अच्छा है। संत बुद्ध तो जो भी आती है, किसी धर्म की आती है, ये तो हमारे हिंदू धर्म की ये जो संस्था है, तो बहुत सारी संस्था हैं ये इसको लागू करती हैं। लेकिन ठीक है, बहुत बढ़िया, सिरा है, फर्स्ट क्लास है जी। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं भी, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। ये जो मुहिम भी चल रही है, वो भी चाहे किसी भी जाति धर्म से कोई भी ज़रूरतमंद परिवार है, सबकी मदद की जा रही है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी सबको प्रेम प्यार से, भाईचारे से, समानता से समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको सुखी रखना चाहते हैं? ये इतना इससे दिखाई दे रहा है कि बहुत बड़ा दुखियों के साथ परिवार कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। जितने लोग दुखी हैं उनकी सुविधा आ गई है, तो मतलब बहुत जी जान से संत की और संत के सेवादारों की
ये एक बहुत बड़ी जो नेक नीति है, ये बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है। धन्यवाद जी। धन्यवाद। तो दर्शकों, सरकार भी गरीब परिवारों की काफ़ी मदद करती है। हर महीने जो हरियाणा सरकार है, पीले राशन कार्ड के अंतर्गत जो इस परिवार का भी पीला राशन कार्ड जो बना हुआ है, प्रत्येक सदस्य के हिसाब से 5 किलोग्राम गेहूं, सरसों के तेल की बोतल भी और चीनी भी इस परिवार को दी जाती है। लेकिन परिवार की अन्य आवश्यकताएं भी होती है। हर परिवार चाहता है कि हमें अच्छा भोजन मिले, कपड़े की, चिकित्सा की, शिक्षा की सुविधा भी हमें अच्छी मिले, औरों की तरह रहने के लिए हमारे भी अच्छी छत हो। तो इन सब आवश्यकताओं की पूर्ति संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत कर रहे हैं। और अनेक अपडेट्स के लिए बने रहिए ऐसे न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब